हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 47, अमेरिका में प्रचार, भाग 2। लॉस एंजलिस, जुलाई 22, 1975। 3 सप्ताह से अधिक हो गया था जब प्रभुपाद ने बीबीटी को 2 महीने में 17 पुस्तकें छापने का आदेश दिया था। अब रामेश्वर और राधा वल्लभ ने रिपोर्ट दी कि सभी विभागों में 24 घंटे काम हो रहा था और लक्ष्य प्राप्ति के लिए भक्त दृढ़ संकल्प थे। अधिकांश प्रेस कर्मचारी 4:30 बजे सवेरे मंगला आरती में उपस्थित होते थे, निर्धारित संख्या में माला जपते थे और देर रात तक काम में लगे रहते थे। कभी कभी वे केवल एक बार खाना खाते थे। इस्कॉन के अन्य विभागों से अतिरिक्त संपादक, चित्रकार, फोटोग्राफर, अनुक्रमणिका बनाने वाले, टाइप करने वाले, प्रूफ पढ़ने वाले और लेआउट करने वाले लोग बुला लिए गए थे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी सहयोग दे रहा था। ऐसा लगता था मानो इस एक कार्य के अतिरिक्त उनके लिए किसी अन्य चीज का अस्तित्व नहीं रह गया था। देश के सबसे बड़े मुद्रण किंग स्पॉट प्रेस ने छपाई का काम अपने हाथ में ले लिया था। वह इस बात के लिए सहमत हो गया था कि वह अन्य सभी कार्यों को रोक दे ताकि उसके सभी प्रेस और जल्दसाजी विभाग 24 घंटे इस काम में लगे रहे जब तक कि सभी 17 खंड नहीं छप जाते। न्यूयॉर्क की एक कागज कंपनी किफायती शर्तों पर सारा कागज देने को राजी हो गई थी ताकि निर्धारित समय में काम पूरा हो सके। बीबीटी का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर भारत पहुंचकर चैतन्य लीला के स्थानों का, विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में फोटो खींचने में व्यस्त हो गया था। श्रील प्रभुपाद कलाकारों और बंगाली संपादकों को खुले तौर पर समय देकर उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उनके शिष्य दिन में कई बार संस्कृत और बंगाली शब्दों के सही प्रयोग के विषय में पूछने उनके पास आते थे। यह केवल भाषा की विद्वता की बात नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अनुवाद पूर्वाचार्यों की व्याख्या और स्वयं प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत की अनुभूति के अनुरूप होता था। प्रभुपाद ने शिष्य संपादकों को आगाह कर दिया था कि वे मनमाना परिवर्तन न करें, वरन पूछ लें। कलाकारों के प्रश्न आमतौर से यह होते कि श्रील प्रभुपाद की दिव्य दृष्टि के अनुसार चित्र में चीजें किस प्रकार दिखाई जानी चाहिए। चित्रों को सब तरह से अच्छी बनाने की अपनी इच्छा के कारण उन्हें प्रभुपाद से असंख्य प्रश्न पूछने का लोभ होता था। प्रभुपाद ने कहा था कि उनके शिष्यों की दिव्य चित्र आध्यात्मिक जगत के झरोखे थे। कलाकार नहीं चाहते थे कि उनकी कल्पना से दृश्य अस्पष्ट हो जाए। एक दिन रामेश्वर श्रील प्रभुपाद के कमरे में एक कलाकार के चित्र लेकर आया जिसकी दक्षता पर अधिक अनुभवी कलाकारों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। संबंधित कलाकार गौरी देवी दासी थी, जिसमें कलात्मक प्रतिभा थी और जो पुस्तक वितरण का काम करती थी, किंतु जिसे पुस्तक छपाई की आपात सेवा में लगाया गया था। उसके द्वारा बनाया गया गुंडीचा मंदिर का चित्र रामेश्वर ने श्रील प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद का निर्णय, आहा, यह तो बहुत अच्छा है। एक वरिष्ठ कलाकार भी वहां उपस्थित था और उसने कई तकनीकी भूलों की इंगित किया, किंतु प्रभुपाद ने उत्तर दिया, एक अंधा चाचा कोई चाचा न होने से अच्छा है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त पेंटिंग में ऐसी भक्ति भावना का चित्रण है जिसे पुस्तक के पाठक सराहेंगे। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण पुस्तक की छपाई के काम की भागदौड़ में बड़ी तेजी आ गई। प्रभुपाद ने प्रातःकालीन भ्रमण में और उनकी कक्षा में शामिल हुए बिना ही यह शाम को बगीचे में बैठकर पठन कार्य किए बिना ही प्रेस कर्मचारियों को दिव्य भावानुभूति होती थी। प्रभुपाद जिस चीज को सबसे अधिक चाहते थे, कर्मचारी उसी पर दिन रात लगे हुए थे और वे मन में तर्क करते थे कि प्रभुपाद से मिलने का समय निकालना स्वार्थपरता होगी। अपनी सारी शक्ति कृष्ण की सेवा में लगा लेना ही उनके लिए अतीव आनंददायी थी। प्रेस दिन रात व्यस्त था। भक्तों को सवेरे 2 या 3 बजे उनकी अपनी मेजों, टाइपराइटरों या चित्रफलकों पर मुंह के बल झुके हुए पाना आम दृश्य था। प्रूफ रीडरों के हाथों में पांडुलिपियां इतनी तेजी से आती थी कि उन्हें पता भी नहीं लगता था। कोई कलाकार अपने अधूरे चित्र के सामने पढ़कर सो जाता और जागकर देखता कि वह चित्र किसी दूसरे कलाकार के चित्र फलक पर पूरा किया जा रहा है। रामेश्वर, जिसे सोने का बहुत कम समय मिल पा रहा था, सभी लोगों में समन्वय स्थापित करने में लगा था, जिनमें भारत स्थित फोटोग्राफर, मुद्रण, कागज कंपनी सभी शामिल थे। कभी कभी उत्पादक के विभिन्न पहलुओं पर वह सीधे राधा वल्लभ के साथ काम करता। राधा वल्लभ ने प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर दिया था और किसी भी कीमत पर वह उसे पूरा करता था। प्रेस कर्मचारियों के लिए मानो वह सर्वत्र उपस्थित था। वह उन्हें प्रोत्साहित करता रहता, उनके लिए वस्तुओं की आपूर्ति करता, अपनी आवश्यकताएं पूरी करता, उनसे प्रार्थना करता और अपना निर्धारित फोटो कोटा पूरा करने के लिए उन पर जोर डालता।
किंतु एक रात अपने कार्यक्रम से हटकर वह प्रभुपाद के कमरे में घुसा, जहां वे भक्तों के साथ एक दल के साथ अनौपचारिक बैठक कर रहे थे। आंखें बंद किए हुए और धीरे धीरे सिर हिलाते हुए प्रभुपाद अपने ही गाए हुए भजनों का टेप सुन रहे थे। आंखें खोलकर उन्होंने राधा वल्लभ को औरों के मध्य बैठे देखा और कहा, मैं तुम्हें रोके रखा हूं। उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। एक भक्त बोल उठा और कहा, नहीं नहीं प्रभुपाद, आप हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। किंतु एक दूसरा भक्त राधा वल्लभ की ओर मुड़ा और बोला, मैं समझता हूँ कि प्रभुपाद तुमसे बात कर रहे हैं। राधा वल्लभ ने अनुभव किया कि प्रभुपाद का आशय क्या था। वे उसे वापस जाकर काम करने के लिए कह रहे थे, मानो प्रभुपाद उससे सचमुच यह कह रहे हो, तुम यहाँ मुझे देखने हुए क्यों बैठे हो, वापस जाकर अपने काम पर लग जाओ। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की कार्यनिष्ठा से प्रसन्न थे। उन्होंने 2 महीने में उनसे 17 पुस्तकों की छपाई पूरी करने को कहा था और वे बजाय इसके कि उन्हें बताने की कोशिश करते कि यह कार्य क्यों असंभव था, उनके आदेश को इतनी गंभीरता से ले रहे थे कि वे इससे इनकार या उसमें परिवर्तन या संशोधन की भी बात नहीं सोच सकते थे। उनके आदेश में परिवर्तन के स्थान पर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया था। सामान्य कार्य क्षेत्र से आगे बढ़कर वे असामान्य प्रयास के क्षेत्र में पहुंच गए थे। परिणाम स्वरूप प्रभुपाद और वे दोनों बहुत संतोष का अनुभव कर रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद ने कहा, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो भगवान चैतन्य और सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के संतोष के लिए संभव बन गई थी। श्रील प्रभुपाद ने अपनी संयुक्त राज्य की यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया। उन्हें लगुना बीच से सैन डियागो और वहां से डलास पहुंचना था। उन्हें डलास से न्यू ऑरलियंस और निकटस्थ मिसिसिपी के में इस्कॉन का फार्म देखना था। फिर वहां से डिट्रॉयट, टोरंटो, बोस्टन होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना था। न्यूयॉर्क से यूरोप की यात्रा करते हुए अंततः भारत आना था। प्रभुपाद के दृष्टिकोण से कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए उनकी यात्रा आवश्यक थी। जैसा कि बर्कले पहुंचने पर उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा था, मैं साल में 2-3 बार विश्व भ्रमण करता हूँ। मेरा धर्म है कि मैं देखूं कि जिन शिष्यों ने मुझे गुरु स्वीकार किया है वे पतन के गर्त में न गिरें। मेरी यही चिंता है। प्रभुपाद की चिंता अपने शिष्यों के लिए थी, किंतु वह चिंता सभी लोगों के लिए भी थी। मानव समाज की पतित और अज्ञानता पूर्ण दशा से, विशेषकर पाश्चात्य जगत की दशा से दुखी होकर वे अंग्रेजी भाषा जन समाज की सहायता करना चाहते थे, जैसा कि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था। 2 वर्ष पूर्व कलकत्ता में उनकी मनोस्थिति यह थी, जब वे बीमारी से उठे थे और लंदन की रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए वायुयान से वहां पहुंचे थे। उनकी सबसे प्रबल इच्छा पश्चिम में प्रचार करने की थी, जहां लोग मायावादी दर्शन के गहरे प्रभाव में थे, ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे थे और इंद्रियों के भोग का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग आसानी से अज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, किंतु यदि वे एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना देंगे तो उनका कार्य सफल हो जाएगा। प्रभुपाद की योजना अपनी महत्वपूर्ण भारतीय परियोजना पर कुछ महीने गहन कार्य करने की थी। उसके बाद वे पश्चिम को लौटकर अपनी यात्राओं और प्रचार में लग जाएंगे। जरूरत दोनों की थी, भारत में परियोजनाओं का विकसित करने की और पश्चिम में यात्रा करने की। जब बर्कले में योगी भजन और उनके साथियों ने आश्चर्य प्रकट किया था कि प्रभुपाद विश्व यात्रा करके अपने शिष्यों को बनाए रखने में कैसे सफल हो रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह बहुत कठिन कार्य था और वे अपने जीबीसी सचिवों को आंदोलन का नेतृत्व करने की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। किंतु अभी तक ऐसा लगता था कि जब तक उनमें यात्रा करने की शक्ति है तब तक वे यात्रा करना जारी रखेंगे। लगुना बीच, जुलाई 25, 1975। लगुना बीच लॉस एंजलिस के दक्षिण में 2 घंटे की कार द्वारा यात्रा की दूरी पर स्थित था। बीच के निकट घर को बदलकर न बनाया गया मंदिर आते हुए भक्तों और अतिथियों से भरा था। प्रभुपाद के गद्दीदार आसन पर बैठने के बाद मंदिर के कुछ नेता एक एक करके आगे आए और उनका पग प्रक्षालन करने लगे। अपने भाषण में प्रभुपाद मादक द्रव्य सेवन के विरुद्ध बोले, क्या यहाँ कोई है जो यह कह सके कि मैं नियंत्रक हूँ? क्या यहाँ कोई है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? आप सोच सकते हैं कि आप नियंत्रक हैं, किंतु आप मादक द्रव्यों से नियंत्रित हैं। लगुना बीच पर अवैध मादक द्रव्य केंद्र के रूप में कुख्यात था। प्रभुपाद यहाँ भावुक आध्यात्मिक की बात कहकर किसी की खुशामद करने नहीं आए थे, वरन उनके भ्रम को चीर फेंकने के लिए आए थे। गुरु महाराज का पद प्रक्षालन अच्छा था, लेकिन सच्चा भक्त बनने के लिए विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना जरूरी था। प्रत्येक व्यक्ति को चुनना था कि वह मादक द्रव्यों से नियंत्रित होगा या कृष्ण से। प्रभुपाद मंदिर के निकट एक पड़ोसी के घर में ठहरे थे। उनके मिलने वालों में सर्वप्रथम ऋषि दास था, जो अपनी दीक्षा का परित्याग कर चुका था और कृष्ण भावनामृत से दूर हट गया था। सिर पर लंबे घुंघराले बाल और दाढ़ी रखे
ऋषिदास संयोग से उधर आ गया था ताकि अपने भूतपूर्व आध्यात्मिक गुरु से थोड़ी देर के लिए मिल सके। प्रभुपाद ने उत्साहपूर्वक ऋषिदास का स्वागत किया। दोनों में मुस्कान का विनिमय हुआ, किंतु ऋषि का व्यवहार निर्लज या लगभग अवज्ञापूर्ण था और उसके पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं प्रकट होने दिया। प्रभुपाद को इस लड़की की, जिसे उन्होंने कुछ वर्ष पहले सन्यासी की दीक्षा दी थी, ये दशा देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। पूर्व के वर्षों में जब प्रभुपाद का कोई प्रिय शिष्य उन्हें छोड़कर चला जाता था तो उन्हें रोना आ जाता था। उन दिनों किसी शिष्य का पतन बहुत विरल था, लगभग नहीं के बराबर, किंतु कुछ सालों से प्रभुपाद को ऐसी सी दुर्घटना देखनी पड़ी उनके जीबीसी नेताओं और सन्यासियों के बीच भी। 1967 ईस्वी सन में उनकी शिष्याओं में से एक पहली शिष्या कृष्ण देवी दासी अपने पति सुबल को छोड़कर एक अन्य लड़के के साथ भाग गई थी। तो प्रभुपाद ने सुबल को यह कहकर ढाढ़स दिया कि कृष्ण का भक्त बनना बहुत विरली बात होती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, आश्चर्यजनक यह बात नहीं कि कृष्ण देवी दासी छोड़कर चली गई है, वरन यह है कि हम कृष्ण भावनामृत में अडिग बने रहेंगे। यद्यपि भक्त लोग कृष्ण भावनामृत को विभिन्न कारणों से छोड़ते थे, किंतु श्रील प्रभुपाद को यही दिखाई देता था कि वे माया द्वारा ठगे गए हैं। परिणाम लगभग हमेशा वही होता, चाहे किसी ने नए धर्म के बहाने छोड़ा हो, तो नए आर्थिक लाभों के लिए छोड़ा हो या अन्य किसी कारण से छोड़ा हो। आमतौर से वह आत्म सत्कार के कड़े मार्ग को छोड़कर इंद्रियों की तृप्ति को जीवन अपना लेता था या लेती थी। ऋषि के बारे में निश्चित रूपेण यही सच था। जब प्रभुपाद ने पूछा कि वह अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है, तो वह हंसा और बोला कि सैक्सोफोन बजा रहा हूँ। अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह गई कि वह 16 फेरी माला जप रहा है या नहीं, अथवा चारों नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, किंतु ऋषि प्रभुपाद को आश्वस्त करना चाहता था कि सब कुछ बढ़िया है। उसने कहा, मैं समझता हूँ, मैं अब अधिक स्वतंत्र हूँ। प्रभुपाद ने चुनौती दी, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें स्वतंत्रता है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ है, अध्ययन और कार्य करने से। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारी अवस्था क्या है? 29। प्रभुपाद ने आग्रह पूर्वक पूछा कि तुम्हें इस बात की स्वतंत्रता है कि तुम्हारी अवस्था आगे न बढ़े? नहीं, तब तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी? ऋषि तनिक हंसा, मुझे चिंता नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये ठीक है, किंतु मैं शोध कर रहा हूँ। मैं अब 78 वर्ष का हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, किंतु मरना तो होगा ही। तुम्हें भी वृद्ध तो होना ही है, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता। कृष्ण भावनामृत दर्शन की कुछ बातों का स्मरण करके ऋषि ने प्रभुपाद के विरोध में तर्क देने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि यद्यपि वृद्ध होना उसकी मजबूरी है, किंतु आत्मा के कायांतरण के कारण मृत्यु के पश्चात वह स्वतंत्र हो जाएगा, और जो भी हो, अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी तो है। प्रभुपाद अपने मूल तर्क पर अड़े रहे और बोले, मृत्यु अनिवार्य है। कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता, हर कोई यौवन चाहता है। एक वृद्ध मनुष्य भी बीच पर स्वास्थ्य की खोज में जाता है। मैं यौवन चाहता हूँ, किंतु मैं इसे पा नहीं सकता, तो स्वतंत्रता कहाँ है? प्रभुपाद ऋषि और कमरे में बैठे अन्य भक्तों के लाभ के लिए विस्तार से बोलते रहे। उन्होंने कहा कि माया के वशीभूत व्यक्ति कहते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। मादक द्रव्य का व्यसन या शराब पीने वाला समझता है कि वह स्वतंत्र है सड़क पर पड़े रहने के लिए, तो भी उसके कार्य उसे भौतिक प्रकृति के कड़े कानूनों में जकड़ देते हैं। कानून तोड़ने वाला कहता है कि वह राज्य के कानून से स्वतंत्र है, लेकिन उसे जेल में जाना पड़ता है, तो उसके यह कहने का क्या लाभ कि वह स्वतंत्र है? प्रभुपाद ने बताया, इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता तुम्हें मिली है तो उसे मुझे अर्पित कर दो। झूठी स्वतंत्रता पर प्रभुपाद की टिप्पणियां तर्कपूर्ण थी। अपने पहुंचने के 2 घंटे के अंदर उन्होंने लगुना बीच के रहस्यवादियों का भांडा फोड़ कर दिया था। ऋषि मुस्कुराता रहा और तर्क देता रहा, किंतु प्रभुपाद के सामने वह एक निरा युवक था। उसके पास कोई सही उत्तर नहीं था। प्रभुपाद की रुचि वाद विवाद में नहीं थी, वे केवल अपने शिष्यों की सहायता करना चाहते थे, किंतु और दूसरी और ऋषियों ने पास जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी, उसका उपयोग वह कृष्ण के प्रतिनिधि की अवज्ञा में कर रहा था। उसका विश्वास अपनी युवावस्था, नशाखोरी और संगीत में था। दरवाजा खुला। एक शिष्य ने घोषणा की, श्रील प्रभुपाद, ये कुछ प्राचार्य है जो हमारे धर्म समाज के अंग हैं। प्रभुपाद ने नए अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें अपने सामने के गद्दों पर बैठने को कहा। प्रभुपाद ने कहा, मैं इस लड़के से स्वतंत्रता के विषय में बात कर रहा हूँ। जो मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं है, हम सदैव परावलंबी है। इस विषय में आपका क्या मत है? प्राचार्यों में से एक ने कहा कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद प्रभुपाद वार्तालाप करते रहे।
प्राचार्यों के साथ उनका वार्तालाप 1 घंटे से अधिक चला। वार्तालाप के अंत में निकट उपेंद्र का 3 वर्ष का लड़का सौम्य कमरे के पीछे से प्रभुपाद के पास पहुंच गया। प्रभुपाद ने उसे कुछ पैसे दिए जो उनकी डेस्क पर पड़े थे। लड़का पैसे लेकर अपनी माँ के पास दौड़ गया और उसने पैसे उसे दे दिए। प्रभुपाद ने याद करके बताया, हाँ, जब मैं छोटा था उस समय यदि मुझे पैसे मिल जाते थे तो मैं उन्हें माँ को दे देता था, लेकिन जब मुझे माँ पर गुस्सा आता था तो मैं अपने पैसे वापस मांग लेता था। कभी कभी मैं माँ के पर्स में से पैसे चुराकर चार्ली चैपलिन के चलचित्र देखने जाया करता था। उन्होंने कहा कि उनका प्रिय दृश्य हार्ड टाइम्स फिल्म का वह दृश्य था जिसमें चार्ली चैपलिन एक चाकू और फोर्क के साथ एक बूट खाने को मेज पर बैठता था। सैन डियागो, जुलाई 27, 1975। बल्बोआ पार्क में एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रभुपाद ने तड़के के अंधकार में सैन डियागो के मार्ग में सैन डियागो फ्रीवे को पार किया। रास्ते में सैन क्लीमेंट आया जहां भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ठहरे थे। प्रभुपाद ने निक्सन के भांडाफोड़ और त्यागपत्र के विषय संबंध में पढ़ते रहते थे और अपने व्याख्यानों में प्रायः उनकी चर्चा करते थे। कभी कभी वे इसे उदाहरण के रूप में सुनाया करते थे कि किस तरह सबसे शक्तिशाली लोग भी चिंता करते और हानि के घेरे में आ जाते थे, और कभी कभी वह स्पष्ट करने के लिए कि चारों स्वाभाविक वर्णाश्रमों में लोगों को समुचित प्रशिक्षण देने की कितनी आवश्यकता है। एक वक्त ने बताया कि श्रीमान निक्सन बिना किसी सामाजिक प्रतिष्ठा के अपने देशवासियों की घृणा का पात्र बनकर वहां रह रहा है। श्री प्रभुपाद ने कहा, तब तुम लोगों को वहां जाना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया है और पश्चाताप कर रहा है, इसलिए परम सत्य के विषय में सुनने में उसकी रुचि हो सकती है। प्रभुपाद ने एक ऐसा ही उपागम महात्मा गांधी पर भी आजमाया था। बल्बोआ पार्क में भक्तों ने घास के मैदान में जो दुकानें, रंगीन खेमे और मंच तैयार किए थे उनमें प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बृहद जन समूह को संबोधित करना आरंभ भी किया था कि भीड़ में से एक आदमी चिल्लाने लगा। प्रभुपाद ने पूछा कि वह क्या कह रहा है, तो एक भक्त ने बताया, श्रील प्रभुपाद, यह आदमी कह रहा है कि वह प्रति मास एक बार से अधिक स्त्री संभोग करना चाहता है। प्रभुपाद माइक्रोफोन में बोले, वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। एक तनावपूर्ण पल के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान जारी रखा, तो जिस तरह ये आदमी यौन संबंध की बात कर रहा है उसी तरह संपूर्ण भौतिक संसार इन यौन संबंध में विमोहित है। उसके चीर भरे प्रतिवाद को अपने भाषण का एक नया केंद्र बिंदु बनाते हुए श्री प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज के वक्तव्य को उद्धृत किया कि सभी भौतिक पाशों का आरंभ यौन भोग से होता है, जो दिव्य आनंद की तुलना में अत्यंत तुच्छ और घृणास्पद है। प्रभुपाद ने जोर देकर कहा, किंतु वास्तविक आनंद इंद्रिय तृप्ति में है। हम स्थूल शरीरों में से आनंद प्राप्त करते हैं, वे अस्थायी है, किंतु अस्थायी आनंद दिव्य होता है। उन्होंने कहा, वह आदमी कह रहा था कि वह प्रत्येक मास से कम एक बार यौन सुख चाहता है। हाँ, इस बात की अनुमति है। मासिक धर्म के 5 दिन बाद पति पत्नी उपयुक्त संतान पाने के लिए यौन संबंध कर सकते हैं। प्रभुपाद ने वैदिक पारिभाषिक शब्द गर्भाधान संस्कार का प्रयोग किया, जिसमें विवाह की सीमा में यौन संबंध को शुद्ध करने की प्रक्रिया का जिक्र होता है। भक्तों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यौन संबंधों की दृष्टि से बिल्कुल स्वतंत्र दक्षिणी कैलिफोर्निया के जन समूह में सामने प्रभुपाद दायित्वपूर्ण विहित यौन संबंध का पक्ष समर्थन कर रहे थे। सामान्यतः ऐसे मामलों पर यदि वे अपना विचार प्रकट करते भी थे तो वह गृहस्थों को लिखे गए पत्रों से होता था, किंतु यदि अमेरिका के लोग यौन सुख पर तुले थे तो प्रभुपाद की ओर से उनके लिए उन्हें स्वतंत्रता थी। वे केवल इस बात पर बल देते थे कि यौन सुख सीमित और दायित्वपूर्ण हो। स्वच्छंद यौन संबंध करने का प्रतिफल दुख है। प्रभुपाद ने कहा, यौन संबंध की मनाही नहीं है, किंतु यौन संबंध की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य अपने पापमय कार्यों में लिप्त हो जाता है। 1 महीने में एक बार यौन संबंध किया जा सकता है, वह विहित है, क्योंकि स्त्री को महीने में एक बार रजोधर्म होता है। इसलिए यौन संबंध का उद्देश्य अच्छी संतान प्राप्त करना है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं। यदि वह विधान के अनुसार तो संसार नरक नहीं बनेगा। यदि वह अविहित होगा तो संसार नरक हो जाएगा। यौन संबंध की मनाही नहीं है, लेकिन उसे विधान सम्मत रूप में होना चाहिए, जिससे जनसंख्या अच्छी हो और मनुष्य सुख से रह सके।
विशेषकर वर्तमान समय में यदि आप कृष्ण चेतना युक्त बच्चे पैदा करते हैं तो वह भगवान की बड़ी सेवा होगी, क्योंकि हम कृष्ण चेतना युक्त आबादी चाहते हैं। अन्यथा ये संसार नरक बनने जा रहा है। बड़े बड़े साम्राज्य हो गए हैं, जैसे रोमन, ग्रीक और बाद में मुगल, अंग्रेज साम्राज्य, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग हुए हैं। ये सभी शक्तिशाली साम्राज्य और मनुष्य पैदा हुए और समाप्त हो गए। केवल उनके नाम शेष है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपके देश में आया क्योंकि मैंने सुना था कि आपका देश बहुत अच्छा है। आकर मैंने देखा कि वास्तव में आपका देश बहुत अच्छा है। आपके नगर, आपकी इमारतें, आपके लोग भी, क्योंकि मेरे शिष्य अधिकांश में अमेरिकी है और वे मेरे आंदोलन को बढ़ाने में बहुत सहायता कर रहे हैं। मैंने अमेरिकी जीवन का अध्ययन अच्छी तरह किया है। वे बहुत अच्छे दिल वाले लोग हैं। उनमें केवल कृष्ण चेतना की कमी है। इस कमी के कारण आपकी सारी संपन्नता के बावजूद आप दिग्ध भ्रमित हो और हताश हो रहे हैं। मैं सुनता हूँ कि 3 में से 1 व्यक्ति मनोरोग का मरीज है। क्यों आप दुखी क्यों हो? आपको दुखी क्यों होना चाहिए? आपके पास सब कुछ है, पर्याप्त खाद्यान्न, जमीन, धन, बुद्धि, तो आप दुखी क्यों हो? इसका कारण जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए। कारण यह है कि कृष्ण चेतना के बिना, भगवत चेतना के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। बाहर की भीड़ अब शांत और एकाग्र चित्त थी। प्रभुपाद लगभग 40 मिनट बोले। कृष्ण भावनामृत दर्शन के सभी पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला और अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं से इस प्रार्थना के साथ अपना भाषण समाप्त किया कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से गंभीरतापूर्वक सहयोग करें और इस प्रकार सुखी बने। लोगों ने उनके भाषण पर तालियां बजाई और भक्तगण पूरे तीसरे पहर आगंतुकों के साथ कीर्तन करते रहे, नाचते रहे और सबको प्रसाद वितरण करते रहे। एक भारतीय आगंतुक प्रभुपाद को बता रहा था कि भारत को अणु हथियार क्यों बनाना चाहिए और सैनिक शक्ति क्यों बढ़ानी चाहिए, किंतु प्रभुपाद उसमें असहमत थे। उन्होंने बताया कि इसका कारण विशुद्ध क्षत्रियों का अभाव था। अब साहसी लोग नहीं रह गए थे, इसलिए अब एक स्त्री देश की प्रभारी है। समाचार पत्रों में भी इस तरह के कई समाचार छप रहे थे कि माया क्वेस नाम का यूएस व्यापारी जहाज जो कंबोडिया की 12 मील की सीमा के अंदर आ रहा था, बिना किसी चेतावनी के पकड़ लिया गया था। राष्ट्रपति फोर्ड ने कड़े कदम उठाए थे और संयुक्त राज्य के 9 सैनिक भेज दिए थे। जहाज को छुड़ाने में 15 नौ सैनिक मारे गए थे और 50 घायल हो गए थे और संयुक्त राज्य के कंबोडिया पर बम वर्षा की थी। प्रभुपाद ने कहा कि यह उचित था कि संयुक्त राज्य अपने देश से बाहर गए नागरिकों की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को शक्तिशाली होना चाहिए, किंतु सबसे पहले लोगों को कृष्ण चेतन बनना चाहिए। यदि सचमुच ये कृष्ण चेतन राष्ट्र बन जाए तो यह घोषणा कर सकता है कि यदि किसी ने हमारे एक भी नागरिक का बाल बांका किया तो युद्ध होगा। श्री प्रभुपाद जोरदार शब्दों में बोलते रहे। उन्होंने श्रोताओं के सामने एक शक्तिशाली अमेरिका का दृश्य प्रस्तुत किया जो कृष्ण भावनामृत में संसार का नेतृत्व करेगा। इससे लोगों में विशुद्ध देशभक्ति की आशाओं का संचार हुआ, जैसा कि वैदिक संस्कृति के युग में था, जब भगवत चेतन नेताओं का द्वारा संसार पर शासन होता था। अगले दिन सवेरे हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के पूर्व श्रील प्रभुपाद बल्बोआ पार्क में टहले। पक्षियों की मधुर चरचराहट सुनकर वे बोले वे प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा वे फल खाते हैं और सवेरे ही सवेरे गा रहे हैं रामेश्वर। किंतु जब हम लोगों से कहते हैं कि अगले जन्म में वे पशु या पक्षी होंगे तो वे कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये जीव मनुष्यों से अधिक सुखी है। प्रभुपाद, किंतु चूंकि तुम धूर्त हो इसलिए तुम यह नहीं जानते कि तुम अधिक सुखी हो सकते हो, घर वापस आ सकते हो, परमात्मा के पास वापस जा सकते हो, तुम यह नहीं जानते। भक्तगण प्रभुपाद की टिप्पणी सुनने के लिए उनके सामने सभी तरह के प्रकरण लाना चाहते थे। वार्तालाप के विषय तेजी से बदलते रहते थे। भक्त कभी कभी सामयिक पतन के भयानक उदाहरण प्रभुपाद के सामने लाते थे, या कभी कभी अपना संदेह मिटाने के लिए वे स्वयं अनीश्वरवादी बन जाते थे, या कभी कभी वे प्रभुपाद का ध्यान सामान्य हलचलों की और आकृष्ट करते थे। विषय या प्रकरण कैसा भी हो, प्रभुपाद भक्तों को यह सिखाते थे कि उन्हें किस प्रकार दिव्य दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में रहना में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार वे उन्हें स्वयं अपनी विशुद्धता और मानवीयता का भी परिचय देते थे। जब एक भक्त ने बताया कि बल्बोआ पहला व्यक्ति था जिसने प्रशांत महासागर को देखा तो पहले तो प्रभुपाद प्रभावित होते हुए दिखाई दिए, किंतु 1 मिनट बाद उन्होंने ताना मारा, वहां पहले से और लोग भी थे किंतु इसे ये लोग नहीं जानते। प्रशांत और अंत महासागरों का वर्णन कवि कालिदास ने
के कुमार संभव काव्य में आया है। उसमें प्रशांत अंत महासागर सभी का उल्लेख है। ये मूर्ख कुछ नहीं जानते। वे कहते हैं यहाँ आने वालों में मैं पहला हूँ, मानो उनके पहले कोई था ही नहीं। जरा देखो तो। प्रभुपाद ने पहले दिन पार्क में हुए उत्सव पर भक्तों को बधाई दी और कहा कि ऐसे उत्सव उन्हें हर दिन करने चाहिए। वे हंसकर बोले, तुम इतने धनी हो, तुम कर सकते हो, लगातार उत्सव करो। उनसे कहो, आओ प्रसाद लो, कीर्तन करो। ठीक उसी तरह वह क्या है, मुझे किसने कहा, लगातार मालिश। तमाल कृष्ण गोस्वामी, हाँ, यहाँ 24 घंटे चलने वाले मालिश घर है। प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, 24 घंटे? उसी तरह 24 घंटे निःशुल्क प्रसाद बांटो, बुलाओ लोगों को, किंतु वे इसके लिए भूखे नहीं हैं। घास के मैदान की ओर बढ़ते हुए उन लोगों ने एक व्यक्ति को सिर के बल खड़ा देखा। प्रभुपाद ने पूछा, क्या ये हमारा आदमी है? भक्त हंसने लगे और बोले, नहीं, यह योग कर रहा है। रामेश्वर ने कहा, यह अमर होना चाहता है। प्रभुपाद बोले, नहीं, इससे लोग स्वस्थ रहते हैं। तमाल कृष्ण, इससे शरीर ठीक रहता है। प्रभुपाद ने कहा, यह शीर्षासन कहलाता है, सिर के बल खड़ा होना। शीर्षासन, पद्मासन, योगासन, आसन कई तरह के हैं। तमाल कृष्ण, हम उनका अभ्यास नहीं करते। प्रभुपाद ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ, हमारे पास सोने से समय नहीं बचता। भक्त उनकी व्यंग्योक्ति पर हंसने लगे। प्रभुपाद ने आगे जारी रखा, नहीं तो यह बुरा नहीं है, यह बुरा नहीं है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, योगासन से। प्रभुपाद के मुख से हठ योग की आश्चर्यजनक रूप में ऐसी प्रशंसा सुनकर एक भक्त ने अनिवार्य प्रश्न पूछ लिया, तो यदि हमारे पास समय हो तो क्या हम यह कर सकते हैं? किंतु तब तक उनका टहलना समाप्त हो गया था और वे अपनी कारों तक वापस पहुंच गए थे। श्रील प्रभुपाद मंद मंद मुस्कुराने लगे, मानो वे जानते थे कि उन्हें एक विवादग्रस्त प्रश्न में फंसाया जा रहा है। वे बोले, हरे कृष्ण। कार में सवार होकर उन्होंने जोड़ा, जरूरत नहीं है। डलास, जुलाई 28, 1975। एक संवाददाता ने डलास के फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे पर पूछा, स्वामी, आप यहाँ क्यों आए हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह मेरा घर है। उत्तर से उनके शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए। मेरे इतने सारे लड़के लड़कियां हैं, पोते पोतियां हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में डलास गुरुकुल के विषय में लिखा था। उन्होंने लिखा था, कृष्ण भावनामृत आंदोलन टेक्सास के डलास गुरुकुल के अपने विद्यालय में वैष्णवों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रहा है। वहाँ 100 से अधिक लड़के लड़कियां नामांकित थे और प्रभुपाद जब भी संयुक्त राज्य की यात्रा पर आते तो उन्हें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। संयुक्त राज्य के अन्य इस्कॉन केंद्रों की भांति यहाँ प्रभुपाद प्रबंधात्मक कार्यों में अपने आप को पूरी तरह लिप्त नहीं होने देते थे, किंतु वे आते जरूर थे और शिक्षकों से मिलते थे, जो अपने प्रश्नों के साथ हमेशा तैयार रहते थे। चूंकि पश्चिम में कृष्ण चेतन शिक्षा का पहले से कोई नमूना मौजूद नहीं था और चूंकि भक्तों की इच्छा गुरुकुल को ठीक उसी ढंग से विकसित करने की थी जैसा कि प्रभुपाद चाहते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, स्वास्थ्य रक्षा, मनोरंजन आदि के बारे में प्रभुपाद से पूछते रहना चाहिए। एक 100 डिग्री तापमान वाले मौसम में स्कूल के बच्चे शर्ट नहीं पहनते थे और प्रभुपाद अपने कमरे में बिजली का पंखा चलाते थे। प्रभुपाद जो ही अपने कमरे में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सभी बच्चे और वयस्क उनके कमरे में आ जाए और एक एक करके सभी उनके कमरे में दाखिल हो गए और सबने अपना अपना एक एक हाथ आगे निकाला और प्रभुपाद ने उसमें एक एक बड़ा रसगुल्ला रख दिया। उस दिन संध्या समय प्रभुपाद मंदिर के पीछे मैदान में चारों ओर घूमने वाली एक कुर्सी में बैठे। भक्त मोर के पंखों से बड़े पंख से उन्हें हवा करने लगे। उस समय टिड्डी समूह वृक्षों में जोर से भिनभिना रहा था। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ फलते फूलते तुलसी के पौधों के बीच बैठे रहे और कृष्ण पुस्तक का वाचन सुनने रहे। प्रभुपाद की ओर से यह भी एक पाठ था कि गुरुकुल का संचालन कैसे करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वे शिक्षकों के कठिन प्रश्नों के उत्तर देते थे। गुरुकुल में प्रत्येक वस्तु कीर्तन और कृष्ण के संबंध में वार्ता सुनने पर आधारित होनी चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी कृष्ण द्वारा अपनी प्रेमिका रुक्मणी को बचाने का प्रसंग पढ़ रहा था कि श्रील प्रभुपाद एकाएक बीच में बोल पड़े कि जब वे दोनों कृष्ण के रथ में पलायन कर रहे थे और अन्य राजकुमार उन पर आक्रमण कर रहे थे, तब रुक्मणी ने घोड़े की बागडोल अपने हाथ में ले ली थी और स्वयं रथ हाँका था। कृष्ण ने अपना धनुष बाण संभाल लिया था और अपने प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था। भक्त विस्मित थे। वे कृष्ण पुस्तक के गहने अध्येता थे, किंतु उन्हें कहीं भी इस विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिला था। उनमें से किसी ने कभी रुक्मणी
रुक्मणी के बागडोर लेने की बात नहीं सुनी थी, न उन्होंने उसके बारे में इस तरह कभी सोचा था। किंतु प्रभुपाद ने उन्हें विश्वास दिलाया कि रुक्मणी ने लड़ाई के बीच कृष्ण का रथ निर्भयता पूर्वक चलाया था। जब प्रभुपाद इस तरह बात कर रहे थे, गुरुकुल के प्रधान शिक्षक दयानंद ने अधिक सुविधाजनक स्थिति में बैठने के लिए एक टांग फैला दी। प्रभुपाद उनकी ओर मुड़े और रूखे शब्दों में बोले, अपने पैर तुलसी के निकट न ले जाए, वह शुद्ध भक्त है। जब ब्रह्मानंद ने कृष्ण पुस्तक से एक प्रार्थना पढ़ी जिसमें वर्णन था कि कृष्ण सभी भौतिक तत्वों के श्रेष्ठा है, तो प्रभुपाद बोल उठे, यदि हम यह नहीं मानते कि कृष्ण ने आकाश बनाया तो उसे किसने बनाया? टेक्सास के आकाश का नीलापन अब गोधूली में बदल रहा था और अतिथियों तथा भक्तों ने पहले आकाश की ओर देखा और तदनंतर वे प्रभुपाद की ओर देखने लगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, भगवद गीता के अनुसार कृष्ण ने आकाश बनाया, भूमिर आपो नलो वायु खम। तो हम इस तरह अध्ययन करना चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभवः। आकाश सबसे बड़ा भौतिक पदार्थ है, किंतु उसे कृष्ण ने बनाया। कृष्ण का अध्ययन इस तरह करो, उनका अध्ययन केवल गोपियों के साथ मत करो, तब तो तुम उन्हें गलत समझोगे। तुम जितना ही अधिक कृष्ण का अध्ययन करोगे, उनसे उतने ही अधिक पक्के अनुयायी बनोगे। अनधिकृत व्यक्ति आकाश की सृष्टि करने वाले कृष्ण का चित्रण कभी नहीं करते। वे कृष्ण को सदैव गोपियों के साथ नृत्य करते देखना पसंद करते हैं और इस तरह वे अपने काम लोलुप कार्यकलापों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। डलास के 2 समाचार पत्रों में प्रभुपाद के आगमन की खबरें छपी थी। द डलास टाइम्स हेराल्ड ने श्रील प्रभुपाद का एक चित्र छापा था जिसमें वे गुलाब की मालाएं पहने हुए बैठे थे। उनका दाहिना हाथ उठा था, उनकी तर्जनी उंगली बाहर निकली थी और वे उपदेश की मुद्रा में थे। शीर्षक था, खुले पैर स्वामी ने कृष्ण प्रशंसक भीड़ जुटाई। इस दावे के अतिरिक्त कि श्रील प्रभुपाद खुले पैर थे, वास्तव में वे जूते पहने थे और पालथी मारकर बैठते समय उन्होंने उन्हें उतार दिया था। लेख में डलास के कृष्ण भक्तों को लेकर एक और विवाद का भी उल्लेख था। लेख में डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे के अधिकारियों के विरुद्ध इस्कॉन की एक निषेधाज्ञा का भी वर्णन था। उन्होंने भक्तों को साहित्य वितरण करने और अनुदान लेने से मना कर दिया था। लेख को सुनकर श्रील प्रभुपाद ने टिप्पणी की थी, यह अच्छा साहित्य है, इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसे पढ़कर लोगों में समझ आएगी और वे अपने संवैधानिक स्थिति को समझ सकेंगे, नहीं तो लोग अपराध से तंग किए जाते रहेंगे और वे नहीं जान सकेंगे कि क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को यह जानने में विशेष रुचि थी कि समाचार पत्र में भारतीय राजनीति पर पूछे गए प्रश्न का उनका उत्तर किस रूप में छपा था। स्वामी ने उत्तर दिया कि श्रीमती गांधी को रुचि किसी प्रकार के आध्यात्मिक बोध की ओर है और यदि उन्होंने उसे पूरी तरह विकसित कर लिया तो स्थिति सुधर जाएगी। जनतंत्र का कोई लाभ नहीं यदि उनके नेताओं के पास आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। महात्मा गांधी व्यवहार में एक अधिनायक थे, किंतु वे ऊंचे नैतिक चरित्र के व्यक्ति थे, इसलिए जनता ने उन्हें स्वीकार किया था। अधिनायकवाद अच्छा हो सकता है, बेशर्ते कि अधिनायक का आध्यात्मिक विकास हुआ हो। श्रील प्रभुपाद से इंदिरा गांधी के विषय में बार बार पूछा जा रहा था। संयुक्त राज्य की सरकार उनके हाल में लगाए गए आपात प्रशासन की आलोचना की और विशेष रूप से शिकागो में स्त्रियों के विषय में की गई प्रभुपाद की टिप्पणियों का अर्थ संवाददाताओं ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना के रूप में लगाया था। शिकागो और डलास दोनों स्थानों में प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति से उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। यद्यपि उन्होंने कहा था कि कृष्ण के बिना राजनीति व्यर्थ है। प्रभुपाद भारत सरकार से अच्छा संबंध बनाए रखने को उत्सुक थे, इसलिए भारतीय नेताओं के विरुद्ध वे सार्वजनिक रूप में बोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रायः अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि वे प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे और उन्हें आश्वस्त करना चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारतीय जनता और सारे विश्व के लिए अच्छा कार्य कर रहा था और वे उनसे प्रार्थना करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री आंदोलन की सहायता करें। भारत में प्रवेश पत्र प्राप्त करना भक्तों के लिए सदैव एक समस्या थी। उन्हें बार बार देश और उनकी सेवा को छोड़कर जाना पड़ता था। प्रवेश पत्र का नवीकरण कराकर फिर से आना बहुत महंगा पड़ता था। अब कुछ भक्तों को, विशेषकर मायापुर में रह रहे भक्तों को देश छोड़ने को कहा जा रहा था, क्योंकि श्रीमती गांधी ने राजनीतिक कार्यों के कारण अमेरिका का रुख उनके विरुद्ध हो गया था। हाल में प्रभुपाद को दिल्ली से भक्तों का एक पत्र मिला था कि वे बैठक के आयोजन का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद को डलास टाइम्स हेराल्ड में इंदिरा गांधी पर प्रकाशित अनुकूल टिप्पणी पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि इसे सुरक्षित रखा जाए। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।